ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे हमने 6-7 ऐसी चर्चाएं की हैं जिसमें मंत्र का विज्ञान बताया है। कई सावर मंत्र मैंने बताए हैं और कई ऐसे मंत्र भी बताए हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही मौजूद हैं जितने प्राचीन समय में थे। आदरणीय मित्रों, मंत्र का विज्ञान बड़ा विराट है। ऐसी कोई व्याधि मनुष्य को शारीरिक और मानसिक नहीं है जिस व्याधि को मंत्र के माध्यम से दूर न किया जा सकता हो। मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसको मंत्र के माध्यम से शांत न कर दिया जा सकता हो। और मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के समस्त सांसारिक जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा कोई दुख नहीं है मनुष्य का जो मंत्र के उच्चारण के माध्यम से उसको दूर ना किया जा सकता हो। सर्वप्रथम तो हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। आदरणीय मित्रों, मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। समस्त ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह समस्त ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में समस्त जीवधारी प्राणी मात्र सब प्राण ऊर्जा के कारण जीवित है। और वह जो प्राण ऊर्जा है वह हमें ध्वनि के रूप में उपलब्ध है, यानी कि ऊर्जा लिक्विड नहीं होती है, ऊर्जा होती है प्रकाश तरंग के रूप में। और प्रकाश तरंग तब तक नहीं हो सकती जब तक ध्वनि ना हो। ध्वनि के बिना प्रकाश तरंग निर्मित नहीं हो सकती और प्रकाश तरंग के बिना ध्वनि निर्मित नहीं हो सकती। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। यही विद्युत ऊर्जा प्रत्येक श्वास के साथ हम भीतर ले रहे हैं और हमारे भीतर जितने भी मनुष्य ने भाषा इजाद की है, मनुष्य के द्वारा जितनी भी भाषाएं इजाद की गई हैं, प्रत्येक भाषा की शुरुआत जब कभी भी की गई होगी, वह प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो चुंबकीय आयन हम भीतर लेते हैं, जो प्रकाश तरंग हम भीतर लेते हैं, उससे जो हमारे भीतर ध्वनि उठती है, स्वर उठते हैं, उन स्वरों से ही समस्त भाषाओं का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा इस कारण से ही कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा है। सर्वप्रथम मनुष्य ने जब अपने भीतर उस एक परम चेतन तत्व को जानने का प्रयास किया, अपने भीतर सर्वप्रथम जब मनुष्य उतरा, इनलाइटेड हुआ, जब मनुष्य ने अपना अन्वेषण किया, या कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण किया, क्योंकि मनुष्य ने, जैसी मेरी समझ है, इस ब्रह्मांड में घूम के इस ब्रह्मांड का अन्वेषण नहीं किया, सर्वेक्षण नहीं किया। मनुष्य ने स्वयं के भीतर उतर के इस समस्त ब्रह्मांड को जानने का प्रयास किया और जाना, जिसमें सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने भीतर प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है, उस प्राण तत्व को 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्रवेश करते पाया है और 6,000 के करीब शरीर के भीतर पोल पाए हैं, जिन पोल के माध्यम से ऊर्जा तरंग बहती है और 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्रवेश करती है। और 7 बड़े ट्रांसफार्मर मनुष्य के शरीर में पाए गए, जिनको चक्रों का नाम दिया गया है। उन सभी ट्रांसफार्मर से प्राण ऊर्जा जो हम श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं,
72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में 6,000 पोल के माध्यम से प्रवेश करती है और उसी से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निर्मित होती है अलग अलग चक्र में। आदरणीय मित्रों, ऋषियों ने प्रत्येक चक्र को एक कमल के फूल की तरह बताने की कोशिश की है। जैसे जो हमारा मूलाधार चक्र है उसको ऋषियों ने कहा है कि वह 4 पंखुड़ी वाला कमल का फूल है और उसकी जो 4 पंखुड़ी है उन चारों पंखुड़ियों की अलग अलग ध्वनि है और बीच में जो उसका रजत रज्जु है, बीच में जो उसका प्राग है, उसकी ध्वनि है लम। तो 5 प्रकार की ध्वनि केवल आपके मूलाधार चक्र से उद्घाटित होती है। उन्हीं ध्वनियों को मिला के शब्द बने हैं, उन शब्दों से भाषा बनी है और उन्हीं शब्दों से मंत्र बने हैं। आदरणीय मित्रों, जब हम एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब हम कुछ अक्षरों को जोड़कर एक मंत्र निर्मित कर लेते हैं, 5 अक्षरीय, 6 अक्षरीय, 7 अक्षरीय, इस प्रकार से जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र का उच्चारण करने के समय हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं और 7 बड़े चक्र हैं, जिसको हम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, और 6,000 पोल हैं जिनके माध्यम से विद्युत ऊर्जा भीतर बहती है, उन सब पे अलग अलग मंत्र का प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव नेगेटिव भी पड़ सकता है, वह प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है। किस प्रकार के मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं कि उसका प्रभाव हमारे शरीर पे कहाँ पड़ेगा, किस अंग पे पड़ेगा। और चूंकि यह जो हमारे भीतर 7 चक्र है, जिसको मैं बार बार बड़े ट्रांसफार्मर कह रहा हूं, यह हमारे समस्त शरीर से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी ऊर्जा है और प्रत्येक चक्र से हमारे कुछ अंग जुड़े हुए हैं, संयुक्त है। जब एक चक्र पे ध्वनि गुंजायमान होती है, जब किसी एक चक्र पर हम किसी मंत्र की चोट करते हैं, ध्वनि की चोट करते हैं, तब उस चक्र से जुड़े हुए जो हमारे शरीर के अंग हैं उन पर उसका अच्छा या बुरा इफेक्ट पड़ता है। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि मंत्र के माध्यम से कोई जगत में ऐसी व्याधि ना अभी है ना भविष्य में होने वाली है, जिसको समय रहते यदि हम जान जाएं और हम एक विशेष मंत्र का उच्चारण करें तो उस व्याधि को नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से मानसिक रोग या हमारे मन की वीकनेस को हम किसी विशेष मंत्र के माध्यम से दूर कर सकते हैं। मन की सबसे बड़ी वीकनेस है संकल्प की कमी। हम किसी विशेष मंत्र के माध्यम से संकल्प को बढ़ा सकते हैं। पीछे मैंने कई अभ्यास वैसे बताए भी हैं, मंत्र के माध्यम से भी आप अपने संकल्प को बढ़ा सकते हैं और दूसरे यौगिक अभ्यास हैं जिनके माध्यम से भी आप अपने संकल्प को बढ़ा सकते हैं। कुछ मुद्राएं भी वैसी हैं जिनके माध्यम से आप अपने संकल्प को बढ़ा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, यह मैं इस कारण से कह रहा हूं, यूं तो मैंने पीछे विस्तार से मंत्र का विज्ञान बताया है, लेकिन फिर भी जो नए मित्र हैं उनको समझाने के उद्देश्य से मैं थोड़ी थोड़ी बातें प्रत्येक वीडियो में इस प्रकार की इस कारण से करता हूं कि उनको भी ये बातें समझ में आ जाए और जो मित्र पहले से जुड़े हैं उनको भी कुछ नई चीजें सुनने को जानने को मिले। आदरणीय मित्रों, ऐसे 7, 8, 10 के करीब मंत्र हैं जो अलग अलग शारीरिक व्याधियों में, बीमारियों में, डिजीज में बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। ऐसा मैंने विभिन्न ग्रंथों में पढ़ा है। आदरणीय मित्रों, कई बार मन की वैसी अवस्था होती है कि हम भयभीत होते हैं अकारण या किसी कारण से। आपने अंक ज्योतिष के विषय में जाना होगा। अंक ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं वह प्रत्येक चीज को अंक के हिसाब से देखते हैं। आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, किस दिन करने जा रहे हैं, आपका शुभ अंक क्या है, आपका मूलांक क्या है,
उस कार्य का शुभ अंक क्या है, उस कार्य का मूलांक क्या है, जब वह उस अपने मैथ से उसको जोड़ते हैं तब वह उसके अच्छे बुरे का परिणाम पहले ही जान लेते हैं कि हम उस कार्य को करेंगे तो लाभ होगा कि हानि होगी। आदरणीय मित्रों, इसी प्रकार से मंत्रों का भी विज्ञान है। एक विशेष मंत्र की ध्वनि से किसी रोग को नष्ट किया जा सकता है। एक विशेष मंत्र की ध्वनि से आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एक विशेष मंत्र की ध्वनि से आपके चारों तरफ की नेगेटिविटी को दूर किया जा सकता है। एक विशेष मंत्र की ध्वनि से, एक विशेष मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करके आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनाया जा सकता है ताकि आपको कोई नेगेटिविटी छुए ही नहीं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही छोटा सा और प्रभावशाली मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। वह उन मित्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जो किसी भी कार्य को करने की ठान तो लेते हैं कि मुझे यह कार्य करना है, लेकिन फिर भीतर से वह घबराए रहते हैं कि पता नहीं मैं इस कार्य को शुरू करूंगा, इससे लाभ होगा कि नहीं, पता नहीं मुझे जिस मित्र से मैं मिलने जा रहा हूं वह मेरे विषय में क्या सोचेगा कि मैं उससे मिलने क्यों आया हूं। जबकि पहले से तय है जाना, मित्र से बात हो चुकी है, मित्र ने बुलाया है, आप जा रहे हैं, लेकिन आप रास्ते भर यह सोचते हुए चले जाते हैं जब तक उस मित्र के दरवाजे पर नहीं पहुंचते कि पता नहीं मेरे कपड़े ठीक है कि नहीं, वह मेरे विषय में क्या सोचेगा, उसको मैं अच्छा लगूंगा कि नहीं, पता नहीं वह मेरे से क्या बातें करने लगे, मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा कि नहीं, वह व्यक्ति मेरे लिए लाभदायक होगा कि नहीं। अनेकों प्रकार की मन में व्यर्थ की चिंता हमें पकड़े रहती है, और यदि वह चिंता घनी पकड़ ले तो जो निरंतर चिंता आपको पकड़ी हुई है वही वह मित्र आपके साथ घटना घटाने वाला है। यदि आप भयभीत है उसके पास जाने के लिए तो आपका भय इतना बलवंती हो जाएगा, जब तक आप उस मित्र तक पहुंचेंगे वह भय का जो विचार आपके भीतर चल रहा है निरंतर, वही आपका मंत्र बन जाएगा। और सामने वाला व्यक्ति जिसके पास आप जा रहे हैं मिलने के लिए, वह यदि आपको भयभीत नहीं भी करना चाहता था, फिर भी जाने अनजाने वह भी कुछ ऐसी घटना घटा जाएगा जिससे आपका वह भय और बढ़ जाएगा और आप नुकसान में चले जाएंगे। आदरणीय मित्रों, अंततः हमारी ही इच्छाएं यह यूनिवर्स पूरी करता है। जब हम घबराए रहते हैं, अनावश्यक जो हम विचार करते रहते हैं किसी विषय को लेके घबराहट में, वह हमारा मंत्र बन जाता है। पीछे मैंने विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है, और फिर वही हमारे साथ होने लगता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। अब आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं, आप पूरा संकल्पित भी हो जाते हैं, पूरा विचार विमर्श करके किसी कार्य को करने का ठान भी लेते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी आप चिंतातुर रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, कैसे करूं। किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, किसी मित्र से मिलने जाना है, किसी बिजनेस हेतु किसी से आपको मीटिंग करने जाना है, मीटिंग फिक्स हो चुकी है, जाना तय हो चुका है, समय की अवधि भी तय हो चुकी है, लेकिन फिर भी भीतर से घबराहट है कि पता नहीं क्या होगा। और यह स्थिति बहुत विद्वान और स्ट्रॉन्ग और ताकतवर लोगों की मैं देखता हूं। इस अवस्था से मुक्त हुआ जा सकता है एक छोटे से मंत्र के माध्यम से। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत प्राचीन मंत्र है। उस मंत्र का यदि आप उच्चारण करते हैं तो आपके भीतर यह जो अनावश्यक विचार निरंतर बहने लगता है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, और फिर कई बार संभावना यह भी बन जाती है कि आपका वह काम बिगड़ तक जाता है, तो आपके भीतर यह स्ट्रॉन्गनेस लाएगा, आपके भीतर जो नाहक जो चिंता थी उसको दूर करेगा, और एक पॉजिटिव ऑरा आपके चारों तरफ बनाएगा। जो शंका आपको थी जिस व्यक्ति से, जिस प्रकार की, वह उस शंका को प्रबल होने ही नहीं देगा। सामने वाला व्यक्ति चाहकर भी आपके साथ वह कारण घटा नहीं सकता जिसके कारण आप चिंतातुर थे, वह घटना आपके साथ वह घटा ही नहीं सकता जिसका आपको भय था। आदरणीय मित्रों,
बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। इस जगत में सबसे मूल्यवान चीज है आपकी श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा। अंधश्रद्धा का मतलब है कि मैं कह रहा हूं और आप उसको मान लें, नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको आप सर्वप्रथम तो सुने। 4 से 6 दिन जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं, उस विषय से संबंधित जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, उस सूत्र का 4 से 6 दिन कम से कम अभ्यास करें। 1 सप्ताह तो कम से कम अभ्यास करें। आपका जाएगा कुछ भी नहीं, जाएगा आपका कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं उससे आपको शारीरिक नुकसान नहीं हो सकता, मानसिक नुकसान नहीं हो सकता, आर्थिक नुकसान नहीं हो सकता, और मैं तो आपसे कुछ ले ही नहीं रहा हूं। और ना आपको मैं कोई ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसमें आपके 2 पैसे खर्च हो कि कोई सामग्री आपको खरीद के लानी है। तो 1 सप्ताह अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं। जब 1 सप्ताह आप अभ्यास कर लें और अभ्यास करने के उपरांत आपको लगे कि नहीं, जो बातें गुरुजी ने कही थी, और जब मैं इस सूत्र का स्वाध्याय कर रहा हूं तो मुझे उस कार्य से संबंधित कुछ तो लाभ मिल रहा है, कुछ तो संशय मेरी दूर हुई है, कुछ तो पॉजिटिविटी आई है, तब आप उस पे पूर्ण रूप से श्रद्धा करें। जब आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी नजर आवे, तब वह सूत्र मेरा नहीं है, तब वह सूत्र आपका ही हो गया। फिर केवल बस इतना ही, मैं तो केवल निमित्त मात्र रह गया, आप तक केवल उस सूत्र को पहुंचाने वाला। अब उस सूत्र पे आपका एकाधिकार हो गया, अब वह मेरा सूत्र नहीं है। अब आपकी उस पे श्रद्धा जम जानी चाहिए। श्रद्धा अनिवार्य अंग है, श्रद्धा अनिवार्य शर्त है। किसी भी साधक के लिए किसी भी कार्य को करने से पहले आपका श्रद्धावान होना बहुत ही अनिवार्य है। यह किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए पहली शर्त है। थोड़ी सी भी अश्रद्धा होगी, थोड़ा सा भी डामाडोलपन होगा। अब आपका डामाडोलपन है, उसी के लिए तो मैं मंत्र बता रहा हूं, और इस मंत्र के प्रति भी यदि आपका डामाडोलपन हो जाए, तब आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आपकी थोड़ी सी भी श्रद्धा ना जगे, तब आपके लिए यह मंत्र है भी नहीं। आप इसको छोड़ दें, आप वह करें जो आपको रुचे, आप वह करें जो आपको लगे कि इससे मुझे लाभ मिल सकता है। अंधविश्वास करने को मैं भी नहीं कह रहा हूं, अंधश्रद्धा करने को मैं भी नहीं कह रहा हूं। आदरणीय मित्रों, मंत्र इस प्रकार है: गच्छ गौतम शीघ्र त्वम ग्रामेषु ग्रामेषु च आसनम वसनम संज्ञाम तांबूलम यच्छ कल्पये। यह मंत्र है। जब भी आप किसी कार्य के लिए घर से निकलें, जैसे कहीं भी यात्रा हेतु आप निकल रहे हैं, किसी मित्र से मिलने जाना है, किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, अपने बिजनेस से संबंधित किसी मीटिंग को अटेंड करना है, जिस भी कार्य हेतु आप घर से निकलते हैं, जो आपको जिस कार्य हेतु आप घर से निकलते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं, पहुंचूंगा कि नहीं, काम होएगा कि नहीं, वह व्यक्ति मिलेगा कि नहीं, या वह व्यक्ति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा कि नहीं, मैं उसको अच्छा तो लगूंगा, मेरी बात वह सुनेगा तो मेरी बात उसको समझ तो आएगी। ऐसे किसी भी कार्य में जहां जिस कार्य को करने से पहले आपके भीतर एक नाहक चिंता का बोध उपज जाता हो, नाहक चिंता आपको पकड़ लेती हो, मन में निरंतर विचार चलने लग जाता हो, आप इस मंत्र का 21 बार सुबह स्नान इत्यादि करके, जो भी आपका पूजा का स्थान है वहां एक अगरबत्ती, छोटा सा घी का दीपक जला के बैठ के 21 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करें। 21 बार उच्चारण करने के समय आप उस कार्य के लिए अपने घर से निकले। जब आप वाहन में, किसी भी वाहन से आप प्रस्थान करेंगे, जिस वाहन से भी आप प्रस्थान करेंगे, जिस वाहन से भी आप यात्रा करने वाले हैं, जब आप उस वाहन में
चढ़ें तो अपने स्वर को, जो भी आपका उस समय स्वर बह रहा है, चंद्र स्वर बह रहा है या सूर्य स्वर बह रहा है, अपने स्वर को भीतर खींचे, यानी कि अपने प्राण को भीतर भरे। जो भी स्वर आपका बह रहा है उससे श्वास को भीतर भरे और श्वास को भीतर ही रोके। जिस नासिका से आपने श्वास को भीतर भरा है उसी पैर को आप प्रथम उस वाहन में रखें और 11 बार वापस इस मंत्र का उच्चारण करें। आराम से आप यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। आपकी सारी चिंता काबू हो जाएगी। आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, जिस उद्देश्य से जा रहा हूं, मेरे वह उद्देश्य की पूर्ति भी होगी और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही वह व्यक्ति मानेगा और जो मैं उसको समझाना चाहता हूं वही वह समझेगा। जब आप वाहन से नीचे उतरें तो देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। आप दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हैं कि बाई नासिका से श्वास ले रहे हैं, जिसको सूर्य और चंद्र स्वर हम कहते हैं। तो जोन सी नासिका से आपका श्वास बह रहा हो उसी नासिका से आप श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकें और जिधर की नासिका से आप श्वास ले रहे थे उधर की नासिका से श्वास को बाहर छोड़ के रोककर उसी पैर को पहले वाहन से नीचे उतारें जिस तरफ का आपका स्वर बह रहा था और आप उस कार्य में लग जाए जिस कार्य हेतु आपने यात्रा की है। 100% आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपके मन में नाहक विचार चल रहा था, चिंतातुर थे, वह सारी चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। आप जिस उद्देश्य से, जिस कार्य से, जिस व्यक्ति से मिलने आए हैं, जिस मीटिंग को करने आए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको ससम्मान सामने वाला सम्मान की दृष्टि से देखेगा, आदर की दृष्टि से देखेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।